तो ये देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर है जिसका इंतजार देश को था, वो आपको दिखने लगा है। PSLV एक्सेल रॉकेट हमें दिख रहा है इस समय तस्वीरों में। श्रीहरिकोटा से ये पूरे मून मिशन को लॉन्च किया जाना है। ये देखिए, वैज्ञानिकों का कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से तैयार है। वही एंग्जाइटी, वही टेंशन जो मून मिशन में लैंडिंग के वक्त थी, जिस समय विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था, उस समय इसी तरीके का तनाव वैज्ञानिकों के चेहरे पर देखने को मिल रहा था। इसी तरीके से कंट्रोल सेंटर बना था। और ये देखिए, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी है। PSLV एक्सेल हमारे सामने है इस समय। इसी रॉकेट के जरिए इस पूरे मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में मौजूद है। प्रणय उपाध्याय श्रीहरिकोटा में मौजूद है, हालांकि सिग्नल में बहुत दिक्कत आ रही है वहां से। और ये देखिए, ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले देखिए, मैं वैज्ञानिकों के पास जाऊंगी, लेकिन क्योंकि हम तो हिंदू धर्म से हैं, हम सूरज की पूजा भी करते हैं। सूरज की जो ज्योतिष में जो महानता है, या कहा जाए कि जो उसका प्रभाव है, उस पर भी हम विश्वास करते हैं। तो मैं आज वैज्ञानिकों के पास तो जाऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले अरोड़ा जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। छोटा सा जवाब, सूरज की तो हम पूजा करते हैं, सूरज तो हमारे ग्रहों में है, और ये लीजिए सूरज की पढ़ाई करने के लिए आज मिशन लॉन्च हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मेरे को एक पुराना गाना याद आता है जी। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तो ये शुरुआत है नई जनरेशन की। शास्त्रों में तो पहले से ही बता रखा है कि ज्योतिष में सब कुछ है कि सूर्य और पृथ्वी का क्या रिलेशन है। वो आज प्रमाणित हो जाएगा ये काम होने के बाद। तो बहुत अच्छी है, एक नई सोच है, एक नया विचार है। मुझे अच्छा ये लग रहा है आपके साथ अरोड़ा जी कि आप विज्ञान को भी मान रहे हैं। आप ज्योतिष के साथ साथ आप विज्ञान को भी अहमियत दे रहे हैं कि हाँ, ये आज ये मिशन जो है ये एक अच्छाई की ओर आगे बढ़ रहा है। देखो, ज्योतिष भी विज्ञान ही है। आज उसका नया रूप सामने आ रहा है आपके सामने। ज्योतिष भी विज्ञान ही है, उसी से सब कुछ शुरू हुआ। सब कुछ दूरियां पहले से निश्चित हैं, पहले से दे रखी हैं ज्योतिष में। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज्योतिष और विज्ञान एक ही है। ठीक है सचिन भामा जी, आज इस मिशन की अगर हम बात करें तो अब हम सूरज की पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ गए। देखिए, मून पे तो चंद्रयान 1 भी 2008 में हम लैंड करा चुके हैं, और अब तो फिर एक बार प्रज्ञान रोवर हमें तस्वीरें भेज रहा है, वहां की तो पढ़ाई चल रही है। अब सूरज की ये पढ़ाई होनी है। अब आप ये बताइए कि कितना अहम है ये मिशन और कितना मुश्किल है ये। देखिए, आप अगर अपने आप को देखें तो एक आपकी मेटाफिजिकल स्टेट है, यानी जो आप सोचते हैं समझते हैं, और एक फिजिकल स्टेट है। दुनिया की जितनी फिजिक्स भी आप अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं वो सब सूरज पे होती है। सो हमारे को मिलने वाली हर चीज सूरज से मिल रही है, इसीलिए सूरज इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और सूरज की जो स्टडी है वो पृथ्वी पे रह के नहीं की जा सकती, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक स्फीयर है जो सूरज से आने वाले सारे पार्टिकल्स को एंटर नहीं करने देता। अल्ट्रावायलेट रेज ऑलरेडी रोक दी जाती हैं। तो नेचुरल था कि एक ऑब्जर्वेटरी हमें बाहर चाहिए थी। और आप यहाँ भारत का कॉन्फिडेंस देखिए कि जो पहला मिशन करने जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। पूरी 7 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक ऑब्जर्वेटरी हम लोग प्लेस करने जा रहे हैं। मैं एक बार सचिन भाभा जी, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। आदित्य L1 को लेकर जो फाइनल काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आदित्य L1 की होगी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में। तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है, अब कोई अंतिम चरण नहीं है, बस पूरी हो चुकी है। 11:50 पर ये लॉन्चिंग होनी है। L1 पॉइंट तक जाएगा ये सूर्ययान। तो चंद्रयान की सफल मिशन के बाद अब ये सूर्ययान की लैंडिंग का, माफ कीजिए, लॉन्चिंग का वक्त शुरू हो चुका है। सचिन जी अपनी बात करिए। सो आप अपना कॉन्फिडेंस देखिए कि हमारे वैज्ञानिक कितने कॉन्फिडेंट हैं कि हम पहली ऑब्जर्वेटरी भेज रहे हैं और 7 इंस्ट्रूमेंट लगा के भेज रहे हैं। क्या इस इंस्ट्रूमेंट से हम सूरज को पूरा स्टडी कर लेंगे? नहीं। लेकिन हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कई देशों से 30 साल आगे से शुरुआत कर रहे हैं। पूरी ऑब्जर्वेटरी भेज रहे हैं, 7 इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं, और सूरज पे होने वाले हर फिनोमिना को स्टडी करने के लिए उस पर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो जिंदगी हमारी पृथ्वी पे है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले कम्युनिकेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल ठीक है त्यागी जी, जैसा कि अब सचिन जी ने कहा कि भाई ये धरती पर रहकर इस पढ़ाई लिखाई का, इस स्टडी का फायदा हमें यहां पर मिलेगा। आप इसको लेकिन कितना मुश्किल मान रहे हैं? क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है ना कि दिल्ली से मुंबई जाना है, भाई 15 लाख किलोमीटर चलना है, उसमें ऑर्बिट्स चेंज करनी है। ये नहीं है कि भैया सीधा रास्ता पकड़ा, सड़क पकड़ी और निकल गए। तो ये वैज्ञानिकों के लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है ये मिशन होगा? देखिए, इससे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है 37 करोड़
किलोमीटर हम पहुंच गए थे जब हमारा ऑर्बिटर जो है मार्स पे गया था। ठीक है ना, तो वो भी हमने उसको भी हम मार्स के ऑर्बिट में ले आए थे। तो उतना चैलेंजिंग टास्क अगर हम कर सकते हैं तो ये तो 15 लाख किलोमीटर है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम यही हो रही है कि पिछले जो तरक्की हुई है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, और सूरज से जो भी रेडिएशन हाई एनर्जी पार्टिकल आ रहा है वो कितना हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट हैं, ऑब्जर्वेटरी हैं, उसको कितना इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर वो एक, जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट का करते हैं ना, कि हम एक प्रिडिक्शन कर पाएं कि ये होने वाला है, सो जो वहाँ से रेडिएशन या जो सोलर फ्लेयर्स है, वो जो उसकी जो लपटें हैं वो इतनी दूर तक जाती हैं कि वो धरती को भी लपेटे में ले सकती हैं, या जो स्पेस में हमारे इक्विपमेंट हैं उन पे उसका इम्पैक्ट, तो उसका बिहेवियर वो क्यों होता है, कब होता है, वो हमें नहीं पता। मतलब कुल मिलाकर मौसम विज्ञान पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है।